हेलो एडवांस लर्नर्स, आई होप यू आर रीडिंग ग्रेट। और एडवांस स्पोकन इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे इन हिंदी सेंटेंसेस को बहुत ही इजीली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हो। जैसे जितना तुम पढ़ोगे उतना तुम सीखोगे, जितना आगे बढ़ोगे उतनी खुशी होगी, जितना मज़ा करोगे उतनी सज़ा मिलेगी। तो जितना उतना इस फॉर्मेशन को कैसे आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हो, और भी बहुत सारे मैं स्ट्रक्चर्स इसी के अंदर बताऊंगा, इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। तो आपको वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच वैल्यूबल कॉन्टेंट्स। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो इन हिंदी सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए जितना उतना इस फॉर्मेशन को द मोर, उसके बाद एक सेंटेंस, उसके बाद द मोर, उसके बाद फिर एक सेंटेंस, इस स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो आप मोर की जगह ना कोई सा भी कंपैरेटिव एडजेक्टिव डिग्री का आप यूज़ कर सकते हो, जो जब मैं एग्जाम्पल सेंटेंसेस बताऊंगा आप देखोगे उससे क्लियर होगा। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखते हैं ताकि जितने भी सेंटेंसेस पॉसिबल हो सकते हैं छोटे मोटे वो सारे क्लियर हो जाए। ठीक है, पहला एग्जाम्पल है, जितना मेहनत करोगे, जितना मेहनत करोगे उतनी सफलता मिलेगी। ठीक है, उतनी सफलता मिलेगी, जितना और उतना। ठीक है, द मोर यू वर्क हार्ड, द मोर यू वर्क हार्ड द मोर यू सक्सीड। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो, द मोर हार्डर यू वर्क। तो आप हार्ड को ना, यहाँ पर हार्ड को आप कंपैरेटिव डिग्री में यूज़ कर सकते हो। द मोर हार्डर यू वर्क द मोर यू सक्सीड। दोनों तरीक़ों से आप इजीली इंग्लिश को इस ट्रांसलेशन को ट्रांसलेट कर सकते हो। दूसरा एग्जाम्पल है, जितना सीखोगे उतना आगे बढ़ोगे, जितना सीखोगे उतना आगे बढ़ोगे। ये फैक्ट है। ठीक है, द मोर यू लर्न, द मोर यू लर्न द मोर यू ग्रो। जितना आप सीखोगे उतना आगे बढ़ोगे। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो, द मोर यू लर्न, द मोर यू लर्न द फर्दर यू विल गो, द फर्दर यू विल गो। टू गो फर्दर मतलब होता है आगे जाना, उन्नति करना, प्रोग्रेस करना। टू गो फर्दर, तो द फर्दर यू विल गो। ऐसे भी सेंटेंस को कह सकते हो। ठीक है, दोनों तरीके से आप सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हो। तीसरा एग्जाम्पल है, जितना मस्ती करोगे उतना लाइफ डिफ़िकल्ट होगा। ठीक है, सेंटेंसेस को अच्छे से देखो, समझने की कोशिश करो कि किस तरीके से सेंटेंसेस को ट्रांसलेट किया जा रहा है, कैसे बोला जा रहा है, क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं सेंटेंसेस में। ठीक है, द मोर यू हैव फन, जितना आप मज़ा करोगे, द मोर यू हैव फन द मोर योर लाइफ विल बी डिफ़िकल्ट। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो, द मोर यू हैव फन द मोर फन यू हैव। ठीक है, फन को जो भी ऑब्जेक्टिव पार्ट है, यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव पार्ट क्या था, फन, आप फन को द मोर के बाद भी यूज़ कर सकते हो। द मोर फन यू हैव द मोर डिफ़िकल्ट योर लाइफ विल बी। द मोर डिफ़िकल्ट, तो डिफ़िकल्ट क्या है, यहाँ पर एक एडजेक्टिव है तो उसको कंपैरेटिव बना दो मोर लगा के। ठीक है, मोर डिफ़िकल्ट, तो द मोर फन यू हैव द मोर डिफ़िकल्ट योर लाइफ विल बी। चौथा एग्जाम्पल है, जितना मज़ा करोगे, जितना मज़ा करोगे उतनी सज़ा मिलेगी। द मोर यू एन्जॉय, द मोर यू एन्जॉय, या फिर द मोर यू हैव फन द मोर यू विल गेट पनिश्ड, या फिर यू विल बी पनिश्ड। गेट या फिर बी, दोनों का यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, पांचवा एग्जाम्पल है, जितना फास्ट फूड खाओगे, जितना फास्ट फूड खाओगे उतना हेल्थ खराब होगा। द मोर फास्ट फूड यू हैव, द मोर फास्ट फूड यू हैव, या फिर द मोर यू हैव फास्ट फूड। फास्ट फूड को आप एज एन ऑब्जेक्ट भी यूज़ कर सकते हो। द मोर यू हैव फास्ट फूड द वर्स योर हेल्थ विल बी। वर्स क्या है, बुरा के लिए, बैड का कंपैरेटिव डिग्री क्या हो जाता है, वर्स हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने मोर क्यों नहीं लगाया, क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री मोर बैड नहीं होता, वर्स होता है। बैड वर्स वर्स्ट। ठीक है, द वर्स योर हेल्थ विल गेट। छठा एग्जाम्पल है, जितनी जल्दी जीतोगे, जितनी जल्दी जीतोगे उतनी जल्दी घर हम जाएंगे, हमें घर जाने को मिलेगा। द सूनर यानी जितनी जल्दी यू विन, द सूनर वी विल गो, वी कैन गो, हम उतनी जल्दी हम घर जा सकते हैं, एंजॉय आराम कर सकते हैं। ठीक है, जितनी जल्दी जीतोगे उतनी जल्दी हम घर जाएंगे। सातवां एग्जाम्पल है, जितनी जल्दी उससे बात कर लोगे उतनी जल्दी राहत मिलेगी तुम्हें। द
द सूनर यू हैव अ वर्ड विद हिम, द सूनर यू विल फील रिलीव्ड, यू विल फील रिलीव्ड, तुम्हें रिलीव्ड फील होगा। जितनी जल्दी उससे बात करोगे उतनी जल्दी तुम्हें राहत मिलेगी। 8वां एग्जाम्पल है, जितनी जल्दी तुम घर से निकलोगे, जितनी जल्दी तुम घर से निकलोगे उतना बढ़िया होगा तुम्हारे लिए, उतना बढ़िया होगा। ठीक है, द सूनर यू गेट आउट ऑफ होम द बेटर। गुड मतलब अच्छा और बढ़िया के लिए बेटर कह सकते हो। द सूनर यू गेट आउट ऑफ होम द बेटर इट विल बी, द बेटर इट विल बी। ठीक है, 9वां एग्जाम्पल है, जितनी बड़ी समस्याएं होंगी, जितनी बड़ी समस्याएं होंगी उतना मेंटली टफ आप होगे। द बिगर द प्रॉब्लम्स, द बिगर द प्रॉब्लम्स, जितनी प्रॉब्लम्स बड़ी होंगी, द टफर मतलब, तो यहाँ पर टफर क्या है, एक कंपैरेटिव डिग्री है एडजेक्टिव का। ठीक है, टफ का टफर हो जाता है, टफ, टफर, द टफेस्ट। तो द टफर यू विल बिकम मेंटली, उतना आप मेंटली टफ बनोगे, उतना आप मेंटली टफ बनोगे। ठीक है, 10वां और आखिरी एग्जाम्पल आपकी प्रैक्टिस के लिए है, आपको इसे ट्रांसलेट करके मुझे कमेंट्स में बताना है। जितनी तेज़ी से आप दौड़ोगे उतनी जल्दी आप अपने गंतव्य तक पहुंचोगे, अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचोगे। तो लेट मी नो इन द कमेंट्स कि इसका ट्रांसलेशन कैसे होगा। ठीक है, सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो, एक प्यारा सा कमेंट कर सकते हो कि वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप यू एन्जॉयड द वीडियो।